देखिए अब क्या है कि आपको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल दिए, वर्टिकल डिस्टेंस निकाल दिए, समझिए। तो हमको अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस हम जब आपको निकाल दिए, तो अब निकालना है हमको टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए बाकी सब हम मिटा देते हैं। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी हो गया। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट माने टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच एट ए। अगर मैंने यहां से प्रोजेक्टेड किए और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे। तो जैसे ही यहां से फेंकेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा भाई, उसके लिए 0। तो हम y बराबर लिखे हैं तो इस इक्वेशन से ले सकते हैं। तो देखिए मेरा रिजल्ट है y बराबर u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू t माइनस हाफ g कॉस बीटा टी स्क्वायर। अब मान लीजिए यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा उसको हम कैपिटल टी ले लिए, तो बाई क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा मैंने वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा, डिस्टेंस 0 हो गया तो ई 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट, हाफ हाफ हो गया, जी हो गया, हाफ जी हो गया और कॉस ये नहीं चल रहा, देखो जी कॉस बीटा टी स्क्वायर। हमको टी निकालना, तो देखिए टी इसमें भी है टी इसमें भी है, चलिए इसको इधर ले आइए, छोड़िए। हाफ जी टी स्क्वायर कॉस बीटा बराबर हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी, ए वो से टी कैंसिल, तब बच गया क्या, हमको निकालना टी। तो टी बराबर 2 यहां चला जाएगा, तो 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। ये आ गया आपका किस केस में, टाइम ऑफ फ्लाइट, माने बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड ऑन इंक्लाइन प्लेन पर रहेगा तो इतना होता था। और जनरल में हम लोग क्या लिखे थे, तो याद आप ही को करना है, 2u साइन अल्फा बाई जी होता है। इसमें जी देखिए इसमें दोनों में अंतर क्या है, 2u है साइन एंगल अल्फा माइनस बीटा हो गया, कैसे आया जो, और यहाँ जी कॉस बीटा को हम जी पहले जी लिखते थे क्योंकि जी का भी रिजल्ट हुआ, तो याद करने के लिए आपको इंक्लाइन प्लेन पर ये हो गया। अब रही सवाल कि हमको निकालना हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसको कहते हैं, तो आपको हम बताएं कि हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होता है क्या, आर बराबर क्या बताए थे, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, शायद जनरल ई बताए थे, है ना। अब इस केस में क्या आता है तो भी देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला लेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला लेंगे। तो देखिए अगर यहां से प्रोजेक्टेड किया, यहाँ ये क्या हो गया, रेंज कहलाता है, ठीक है। यहां से यहां तक जो कवर होगा वो हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा। तो एक्स क्या चीज में हमको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू आर कर देंगे और यहां से एक्स इक्वल टू आर ये हो जाएगा, यानी ओ ए हो जाएगा ये। अब यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बैठा देंगे, यहाँ टी लगा
तो देखिए ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा U cos अल्फा माइनस बीटा, ये कैपिटल T कर दीजिए, ये हाफ कर दीजिए, G कर दीजिए, साइन बीटा कर दीजिए और यहाँ टी स्क्वायर कर दीजिए। अब T का देखिए T दोनों में है तो देखिए T कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा U cos अल्फा माइनस बीटा माइनस हाफ G साइन बीटा इंटू T एक बच जाएगा। अब T का वैल्यू क्या कर दीजिए, कहाँ निकाले थे T का वैल्यू वाला, अभी वाला वैल्यू बैठा दीजिए। देखिए अब T का वैल्यू आप ये वाला बैठा दीजिए तो T का वैल्यू हो जाएगा U साइन अल्फा माइनस बीटा G cos बीटा, ये हो गया T का वैल्यू, और ये अंदर हो गया U cos अल्फा माइनस बीटा माइनस हाफ G साइन बीटा इंटू T, ये हो गया रेंज आपका। अब रेंज हो गया तो इसको आप सोल्व करेंगे पूरा, तो देखिए इसको पूरा और बढ़ के सोल्व करेंगे तो हमको याद रहे कि देखिए आप लोग को भी याद रखना है ये चीज रिजल्ट, तो हमको याद है कि यू स्क्वायर जी कॉस बीटा बराबर होता है साइन 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन बीटा। हमको मालूम है कि यू स्क्वायर जी कॉस बीटा, समझे जी कॉस स्क्वायर बीटा कर दीजिए, जी यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन बीटा। हमको ये रिजल्ट मालूम है, ये प्लस नहीं ये माइनस होता है, माइनस होता है, तो ये मेरा रिजल्ट मालूम है। तो रेंज आपको ये हो गया, समझिए ई रेंज निकल गया। तो ई अच्छा ई आया कैसे, तो इसको पूरा सोल्व करेंगे ना तो ये रिजल्ट आएगा। तो इंक्लाइन प्लेन पर रेंज भी हम आपको निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। अब देखिए हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। देखिए अभी देखिए आपको यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा तो कोई बड़ा चीज नहीं है। अब कहता है कि जब ये रिजल्ट आ गया आर रेंज बराबर, अब बताइए कोई पूछ दिया कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, तो मैक्सिमम रेंज के लिए आर मैक्स के लिए क्या करोगे, आर मैक्स के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे साइन 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 ले लेंगे, इसका वैल्यू 1 ले लेंगे। तो देखिए इसका वैल्यू 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, तो 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 90 प्लस बीटा, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो गया 45 डिग्री प्लस बीटा बाई 2। इसका मतलब जो वैल्यू आया अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस बीटा बाई 2 मैक्सिमम। अब मैक्सिमम जब इसका वैल्यू 1 ले लिया आपने तो सोचिए कि क्या हो गया, देखो इसका वैल्यू 1 लिया मैक्सिमम, तो आर मैक्स बराबर क्या लिखोगे यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये 1 हो गया माइनस साइन बीटा, ठीक है आर मैक्स का फॉर्मूला। अब देखो तुम जानते हो कि कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया। तो साइन स्क्वायर बीटा, तो इसको तुम लिख सकते हो यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन बीटा,
और बगल में जी, ए भी कैंसिल हो गया है। तो आर मैक्स बराबर क्या निकल गया, आर मैक्स बराबर हमारा रिजल्ट आ गया यू स्क्वायर बाई जी रहेगा ना, हाँ जी है, जी रहेगा तो जी 1 प्लस साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो कहीं पर भरने के लिए थे या हिसाब बनाने के लिए थे, तो आपको ये सब रिजल्ट मालूम रहना चाहिए। अगर या तो रिजल्ट किताब में क्या होता है, जो लोग मॉडल वॉडल पढ़ता है वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो वैसे ही याद कर लीजिए, जैसे आपको बनता है वैसे ही याद कीजिए, लेकिन समझ में आना चाहिए कि कौन चीज क्या है। अब जैसे प्रॉब्लम दे दिया आर मैक्स निकालने के लिए, तो निकाल दीजिए, समझे। अब इसमें हम अल्फा बराबर निकाले हैं, एक 45 डिग्री प्लस बीटा बाई 2, तो 2 पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। तो यहाँ पर आपको हम हर चीज बता दिया। अब जो है इसमें ज्यादा तो है नहीं, ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा और ये सब कीजिएगा। अब हम बताएंगे जो प्रॉब्लम ही बताएंगे, समझे, लेकिन हर चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो